प्यारे बच्चों, आज हम हमारा तीसरा सबक जो स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स पार्ट 2 का, वो है सर्कल। हम आज जो है सर्कल स्टार्ट करेंगे। देखिए, सर्कल स्टार्ट करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि सर्कल की कुछ बेसिक बातें जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए सबसे पहले। सर्कल में उसकी जो बेसिक बातें हैं वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या है उसकी बेसिक बातें? यहाँ पर आपको ये चीज़ें ज़हन-नशीन कर लेनी है। सबसे पहली बात है कि सर्कल के ऊपर के अगर कोई भी 2 पॉइंट्स को ले लिए आप, सर्कल पर के किसी भी 2 नुकात को अगर आपने मिलाए इस तरह से, तो वो जो है उसका वितर कहलाएगा। सर्कल के ऊपर के किसी भी 2 नुकात को मिलाने से वो क्या बनता है? वो वितर कहलाता है। वो दायरे का वितर कहलाता है। ये देखिए, ये दायरे का वितर हुआ। अगर हम चाहें तो इसको हम नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं कि इधर के नुक्ते को ए और यहाँ के नुक्ते को बी नाम दे सकते हैं। ये दायरे का वितर है। अब याद रखिए, जैसा-जैसा वितर जो है मरकज़ से करीब जाएगा, जो बीचों-बीच में जो नुक्ता होगा, जहाँ पर आप प्रकार रखकर दायरा बनाते हैं, उसे हम दायरे का सेंटर या मरकज़ कहते हैं। उसे हम दायरे का मरकज़ कहते हैं। आपने ये चीज़ याद रखना है। और दायरे पर के किसी भी 2 नुक्तों को मिलाने से उसकी कॉर्ड हासिल होती है, कॉर्ड। इसे हम क्या कहेंगे? AB इज़ कॉर्ड। AB वितर है। AB इज़ हेयर AB इज़ कॉर्ड। दूसरी चीज़, अगर दायरे के मरकज़ से अगर आपने दायरे के सेंटर से दायरे पर के किसी नुक्ते को इस तरह से जोड़े, किधर भी सिमत, कोई भी सिमत में हो सकता है ये किसी भी सिमत में हो सकता है, तो उसे जो है हम दायरे का रेडियस कहते हैं, निस्कुतर कहते हैं। हम इसको नाम देंगे। सपोज सपोज O is the center of circle and P is any point on the circle. So OP is radius, निस्कुतर। OP क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। ओपी यहाँ पर निस्कुतर कहलाएगा। ये बहुत कारामत चीज है, इसे जहन नशीन करिए आप। ओपी निस्कुतर है। ओपी तो समझ में आई बात आपको? ओपी दायरे का निस्कुतर है और दायरे के बेशुमार निस्कुतर होते हैं। दायरे में कितने निस्कुतर होते हैं? बहुत निस्कुतर हो सकते हैं, लामहदूद निस्कुतर। किसी भी सिमत में आप इधर बना सकते हैं, आप निस्कुतर इधर बना सकते हैं, आप नीचे बना सकते हैं, आप ये साइड में बना सकते हैं। इस तरह से जिस दायरे के जो नुकात होते हैं, किसी भी नुक्ते को अगर आप जोड़े मरकज से, दायरे के मरकज से दायरे पर के किसी भी नुक्ते को मिलाने वाला खत दायरे का निस्कुतर या रेडियस कहलाता है। ये याद रखिए। और दायरे पर के 2 नुक्तों को मिलाने से कॉर्ड या वितर हासिल होगा। और अगर यही 2 नुक्तों को मिलाने वाला खत 2 नुक्तों को मिला, अब इस तरह से मिलाया, 2 नुक्तों को मिला रहे समझो, और ये 2 नुक्तों को मिलाने वाला खत अगर मरकज से गुजर जाता है, 2 नुक्तों को मिलाने वाला खत जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया आपको, आप शक्ल में देख रहे हैं कि नुक्ता जो है, यहाँ पर नाम लीजिए, समझो एस टी।
तो ये एस टी जो है, खत एस टी जो है, ये दायरे के मरकज से गुजर रहा है, तो इसलिए जो है एस टी को यहाँ पर आप डायमीटर बोलेंगे, इसे कुतर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे दायरे का कुतर कहते हैं। इसे याद रखिए, ये दायरे का कुतर है एस टी। और कुतर, इसमें दो निस्कुतर होते हैं। ओ यस एक निस्कुतर है, निस्कुतर को आर से जाहिर किया जाता है। आप चाहे कैपिटल आर इस्तेमाल कीजिए, आप चाहे स्मॉल आर इस्तेमाल कीजिए। ये ओ यस और ओ टी, ये जो खत है, ये दायरे के निस्कुतर है। और ऐसा वितर जो दायरे के मरकज से गुजरता है, दायरे का कुतर कहलाता है। और उसके बाद दूसरी और एक चीज है कि अगर कोई खत खत है समझो, और खत अगर दायरे को इस तरह से खता करके जाता है, कोई खत है, मैं एक खत बता रहा हूँ जो दायरे को इस तरह से खता करता है। ये खत है क्योंकि इसके दोनों तरफ तीर का निशान है। आप महसूस करिए यहाँ पे बात को। यहाँ पर समझो अपन इसको नाम दिए एक्स वाई। ये खत एक्स और वाई नुक्तों पर दायरे को दो नुकात एक्स और वाई पे खता कर, ये काम तो भीतर का ही करेगा, लेकिन इसका नाम खाते खत है। ये क्या कहलाता है? खाते खत कहलाता है। ये भी याद रखें। ये भी खिता खत होने की वजह से दायरे को दो नुकात पर खता कर रहा है, लेकिन इसको दोनों तरफ तीर का निशान नहीं है, हम इसे वितर कहते हैं। और अगर कोई खत है जिसको दोनों तरफ तीर का निशान है, और वो दायरे को अगर जो है दो नुकात पे खता करता है, तो उसे हम दायरे का खाते खत कहते हैं। ये ट्रांसवर्सल है। और अगर कोई खत इससे आगे चलकर, अगर कोई खत दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पे खता करता है, मस करता है, खता भी नहीं बोलेंगे उसको, दायरे पे किसी एक नुक्ते पे अगर मस करता है वो, तो वो जो है टैंजेंट कहलाता है। सिर्फ एक नुक्ते पे मस करने वाला दायरे का खत, समझो लेट सपोज इट इज लाइन एल। ये लाइन एल जो है पॉइंट डी पे समझो, यहाँ पर इसको टच कर रही है। तो इस लाइन को, जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे मस करती है, टच करती है, उसे हम दायरे का ममास कहते हैं। उसे हम दायरे का ममास कहते हैं, उसे टैंजेंट कहते हैं। ये आपने ध्यान देना है। टैंजेंट, और उस नुक्ते को, उस पॉइंट को जहां सर्कल और लाइन टच कर रहे हैं, एक दूसरे को मस कर रहे हैं, उसे तमासी नुक्ता या नुक्ते तमास कहते हैं। इस फिगर में पॉइंट डी जो है, नुक्ता डी जो है, वो तमासी नुक्ता है। क्या कहलाएगा वो? तमासी नुक्ता, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। डी इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको याद रखनी है। ये डी इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब एक और जो है मसला है यहाँ पर, तो वो मसला पढ़ाने से पहले मैं आपको यहाँ पर चंद चीजें बताना चाह रहा हूँ। आप पहले ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके जहन नशीन कर लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। देखिए, अब आपको तीन बातें याद रखनी है, कम से कम तीन बातें। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक तीन सर्कल बनाऊंगा, और ये तीनों सर्कल आप फिगर से भी समझ लिए तो ये नाइन्थ का हिस्सा है, सेकंड एंड थर्ड। तीन बातें आपको जहन नशीन करनी है। तो ये तीन बातें क्या है, याद रखिए। ये तीन बातें मैं एक फिगर बनाता हूँ और फिगर के जरिए आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज दिस इज फर्स्ट सर्कल, फिर मैं यहाँ और एक एक सर्कल बनाता हूँ उसी टाइप का, फिर मैं और एक एक सर्कल बनाऊंगा, यहाँ पर तीसरा सर्कल बनाता हूँ। आप क्या कीजिए, उसे भी जहन नशीन करिए। ठीक है, इसे
इसे थोड़ा सा मेड़ देते हैं, ये हमारे लिए नुकसानदेह हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक तीसरा सर्कल और बनाते हैं। तो 3 सर्कल्स आपको 9th के याद रखने हैं बेटा। ठीक है, ये 3 सर्कल मैंने बनाया, थोड़े से इधर उधर बन गए। चलिए, पहले सर्कल में आपको क्या याद रखना है। देखिए, हमने 9th में पढ़े थे, 9th में आपने क्या पढ़े थे कि दायरे के मरकज से, दायरे के मरकज से दायरे पर, दायरे के मरकज से ये वितर है। मैंने अभी क्या बनाया आपके लिए, वितर बनाया। समझो यहाँ मरकज है, और मरकज से, दायरे के मरकज से दायरे के वितर पर खींचा हुआ उमूद, दायरे के मरकज से दायरे के वितर पर खींचा हुआ उमूद, मैं यहाँ नाम देता हूँ, आप जहन में रखिए। समझो वितर ए बी है, ये दिस इज कॉर्ड ए बी एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ अगर ये उमूद है, OM is perpendicular to AB, पहली बात, पहला थ्योरम क्या याद रखना है, 9th का हिस्सा है ये, बेसिक बातें याद रखनी है आपको सर्कल पढ़ने से पहले। तो OM is perpendicular to AB, OM उमूद है AB पर, 90 दर्जे का जाविया है यहाँ पर, अगर तो दोनों साइड से 90 होगा, इधर भी 90 होगा। तो ये वितर की तंसीफ करता है, इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। आपने क्वेश्चन में अगर यहाँ 90 डिग्री, M इज 90 डिग्री, एंगल M इज 90 दर्जे का जाविया है बोल के दिया, इसका मतलब OM उमूद है AB पर। इसका मतलब ये होता है, इस आपने दोनों बराबर लेना है, AM इज इक्वल टू MB लेना है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यहाँ पर M AB का वस्ती नुक्ता है, नुक्ता M जिला AB का या खिता AB का वस्ती नुक्ता है बोलेंगे। आपने ये याद रखना है, इट इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट। ये पहली बात हो गई। हाँ, ये पहले थ्योरम की आपको बात याद रखनी। अच्छा, दूसरा इसका उल्टा भी याद रखिए। इसका उल्टा क्या है, इसका कॉन्वर्स क्या होगा, कॉन्वर्स क्या होगा, अगर कॉर्ड AB के मिड पॉइंट को, कॉर्ड AB के मिड पॉइंट को अगर उसके सेंटर से ज्वाइन किया जाता है, मिलाया जाता है, कॉर्ड AB के मिड पॉइंट को, यानी क्वेश्चन में आपको उम्मीद नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन में मिड पॉइंट दिया जाएगा, वितर AB का वस्ती नुक्ता दिया जाएगा, और उसे आपने मरकज से मिलाया, अगर उल्टी बात कर रहा हूं मैं, यानी जो नतीजा है वो पहले, तो क्या होगा, वो उम्मीद होगा, वहां 90 का जाविया बनेगा। यानी उन्हें वस्ती नुक्ता दिया क्वेश्चन में, वितर का वस्ती नुक्ता बोला, तो अपन वहां पर 90 दर्जे लिख लेना। और अगर उसने उम्मीद सवाल में दिया, 90 दर्जे दिया उसने सवाल में, M इज 90 डिग्री, यहाँ पर जो भी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल है बोले, अगर कि हमने क्या करना है, दो बराबर हिस्से ले लेना है, AM इज इक्वल टू MB, M इज मिड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर आपने समझ जाना है, M इज मिड पॉइंट। ये दोनों बातें एक दूसरे के वाइस वर्सा है, यानी उमूद दिया तो वस्ती नुक्ता होगा, और वस्ती नुक्ता दिया तो उमूद होगा। ये पहले बात है, ये याद रखना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, देखिए, ये कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स के बारे में थ्योरम है जो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, यहाँ 2 थ्योरम बता दिया मैंने, हाँ, ये दूसरा हिस्सा है। अब मैं, क्योंकि वो तफसील में जाना नहीं है, इसलिए ज्यादा तफसील में नहीं जाते हुए आपको शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगा, आप याद कर लें, घर पे लिख लें। तो क्या है यहाँ पर, अगर दो वितर मुतमासिल है, अगर दायरों के दायरे या तो मुतमासिल होने चाहिए, या तो वो सर्कल्स जो है कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, या वो एक ही होना चाहिए। सपोज दिस टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट, अगर ये दो वितर मुतमासिले में, एक जैसा निशान लगा रहा हूं उसमें, यहाँ पर लिखता हूं, सपोज दिस इज कॉर्ड AB एंड दिस इज कॉर्ड CD।
एंड इफ, दूसरी बात क्या कह रहे हैं हम, इफ, अगर AB इज इक्वल टू CD, AB एंड CD बोथ आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, तो क्या होता है, तो तीन बातें होती है बेटे, याद रखना है इसमें भी आपको, इसमें तीन बातें याद रखनी है। पहली बात, they are equidistant from the center, these two chords are equidistant, ये हम फासला होते हैं, मरकज से हम फासला होते हैं, ये याद रखना है आपको। समझो आप बात को, ये बहुत जरूरी बात बताया मैंने, इसका इस्तेमाल हो सकता है, ये मरकज से हम फासला होते हैं, यानी इधर जितना फासला रहेगा आपको इधर भी उतना ही फासला रहेगा, मरकज से, सॉरी, यहाँ पर इधर भी उतना ही फासला है। हम इस पे एक जैसा निशान लगा सकते हैं, ये OM इज इक्वल टू ON, सपोज हियर M एंड हियर N, तो हम क्या मतलब निकालेंगे इसका, कि अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो दे आर एट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी इधर का अगर 4 सेंटीमीटर दिया होगा तो ये साइड भी 4 सेंटीमीटर का ही होगा, याद रखें आप, OM इज इक्वल टू ON। और दूसरा फिर उसका उल्टा भी सही होगा, उसका कॉन्वर्स भी करेक्ट होगा, क्या होगा, इफ any two chords they are equidistant from the center, then that two chords are congruent chords। अगर किसी दो वितरों का मरकज से फासला मसावी है तो वो मुतमासिल वितर होते हैं, ये पहली बात है। अब दूसरी बात क्या है, और एक बात आपको याद रखना है यहाँ पर, दूसरी बात क्या याद रखना है कि अगर वितर मुतमासिल है और क्या होता है, मैं और एक शक्ल बना रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिए, सपोज दिस इज कॉल्ड PQ, दिस इज कॉल्ड PQ, और ये दूसरी कॉर्ड RS, और हम इस थ्योरम में देखेंगे कि these two chords are suppose equal, these two chords are congruent। अगर ये दो वितर PQ और RS अगर हम इनको मुतमासिल लेते हैं, PQ और RS अगर मुतमासिल है, if suppose PQ is equal to RS, PQ and RS are congruent, ये दो वितर मुतमासिल है, जैसा कि ऊपर की शक्ल में, इस पे मैं एक जैसा निशान फिर लगा लेता हूँ। तो आप दूसरी बात ये याद रखना है, ये 9th के थ्योरम बता रहा हूं मैं, दूसरी बात ये याद रखना है कि इधर जो आर्क है, ये जो हॉस है, ये हॉस PQ, समझो इधर मैं नाम दिया X, PXQ, और ये RYS, ये दोनों हौसैन मुतमासिल होंगे, हॉस PXQ is congruent to arc PYS, आर्क बोले तो हॉस, ये दोनों मुतमासिल होते हैं। तो आपने ये दूसरी बात कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स के ताल्लुक से जो है, ये दूसरी बात याद रखना है। अच्छा, एक और मजीद बात याद आ गई, वो भी बता दूं मैं आपको चलते चलते। देखिए, अगर हमारे पास दो वितर मुतमासिल है तो और क्या होता है, एक शक्ल बनाते हैं, दो वितर अगर मुतमासिल है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम दो वितर मुतमासिल है तो याद रखिए, एक वितर, सॉरी गड़बड़ हो गई, हाँ एक मिनट, दो वितर मुतमासिल हैं, अगर हम दो वितर मुतमासिल ले रहे हैं तो और क्या हो सकता है, ये फर्ज करो कि ये दो वितर, कुछ भी इनके हम नाम ले लेंगे, समझो ये दोनों वितर मुतमासिल है, सपोज दीज टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। तो और क्या होता है, मैंने थोड़ा सी टेढ़ी शक्ल बनाया है, ये शक्ल जो है हमने होना बल्कि थोड़ी सी टेढ़ी बनाई, तो इसका इसका क्या होता है, देखिए ये जो इस तरह से अगर इसको मरकज से मिलाया जाए, इसको अगर हमने मरकज से मिलाए तो एक जाविया बनेगा, इसको भी अगर हम मरकज से मिलाए तो इधर भी एक जाविया बनेगा, है ना। जब आप किसी दो नुक्तों को मिलाते हैं
किसी भी दो नुक्तों को आप मिलाते हैं तो वहां पर एक खिता खत बनेगा, और अगर दो खिता खत मिलेंगे तो फिर वहां पर जो है देखो इस तरह से एक जाविया बनेगा, ये जाविया बनेगा। तो यहाँ मेरा बताने का ये शक्ल खास तौर से आपके सामने बनाने का मकसद क्या है कि जब दो वितर मुतमासिल होते हैं, याद रखिए सब ये तीनों मसलों में मैं एक ही बात कह रहा हूं, फिर से एक बार दोहराऊंगा। तो ये सेंट्रल एंगल्स जो है, ये जो मरकज पे बनने वाले जाविये है, ये जाविये भी मुतमासिल होते हैं। अगर हमने बोले कि ये ए बी वितर ए बी और वितर सी डी मुतमासिल है, देखो ये तीनों मसलों में मैं एक बात जरूर कह रहा हूं कि वितर मुतमासिल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो यहाँ पर क्या होगा, देन एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल COD। इतनी बातें आपने याद रखनी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बेहतरीन तरीके से, मुझे ये क्लियर करना है। ले लिया आपने, या फिर से एक बार सुन लीजिए कि सबसे पहली बात, अगर मरकज से वितर पर खींचा हुआ उमूद है तो वो वितर की तनसीफ होगी, यानी वितर के दो बराबर हिस्से हो गए, यम वस्ती नुक्ता होगा। और अगर आपको वितर का वस्ती नुक्ता सवाल में दिया गया है और आप उसको मरकज से मिला रहे हैं तो वहां पर 90 दर्जे का जाविया होगा, 90 डिग्री होगी। ठीक है। दूसरी बात, इफ द टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर वितर मुतमासिल होते हैं, हम बोले अगर यहाँ पर जो है वितर मुतमासिल है, वितर अगर मुतमासिल है तो क्या होता है, वितर मुतमासिल है तो तीन बातें होती है। पहली बात, दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी ओएम जितना सेंटीमीटर का रहेगा ओएन उतने ही सेंटीमीटर का रहेगा। दूसरी बात, अगर जो है दो वितर मुतमासिल है, कंडीशन वही है, तो उसके नजीरी खौसैन मुतमासिल होते हैं, द करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, इस तरह से लिखना चाहिए आपने। और अगर दो वितर मुतमासिल होते हैं, दो वितर मुतमासिल है, तो ये तीसरी बात बताया मैंने यहाँ पर, वितर मुतमासिल हो तो तीसरी बात, उन मरकज पर बनने वाले जाविये मुतमासिल होते हैं। जो जाविये मरकज पे बनेंगे वो जाविये मुतमासिल होंगे। क्लियर? ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर करूं? अल्लाह, इस यहाँ पर जो है हम हमारा पहला हिस्सा खत्म कर देते हैं। हम हमारा यहाँ पर ये पहला हिस्सा भी खत्म कर देते हैं और हम दूसरे हिस्से के लिए चलेंगे।